दोस्तों आपने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर जरूर सुनी होगी कि इस समय भारत बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर का हो चुका है और ये बात हवा में नहीं कही जाती, बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि भारत इस समय, चाहे भारत का कोई देश दुश्मन हो या फिर दोस्त, भारत सबके साथ एक तरीके का बिहेव करता है। अगर इसमें से किसी भी देश ने भारत के अगेंस्ट जाकर के कोई गलत काम किया है तो भारत सबका जम करके विरोध करता है। और कुछ ऐसे ही मिलती जुलती खबर सामने निकल के आ रही है रूस के साथ, जहाँ पर रूस ने भारत का एक काफी बड़ा फंड अपने पास होल्ड कर लिया और उसे देने से मना किया जा रहा है, जिसको लेकर के भारत ने अब रूस के अगेंस्ट जाकर के कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे रूस को लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये विवाद दो कंपनीज के बीच का है, इससे भारत और रूस के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, लेकिन बात ओवरऑल बिजनेस और पैसे की है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 से, जब भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रशियन कंपनी गाज़प्रोम के ऊपर एक केस इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन के अंदर जाकर के फाइल कर देती है। ऐसा इसलिए कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रशियन कंपनी गाज़प्रोम के साथ साल 2012 में एक लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कहा गया था कि भारत को LNG की सप्लाई $14 पर भेजी जाएगी। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होते ही भारत को ये LNG $40 में खरीदनी पड़ी। अब इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी के अगेंस्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जाकर के रशियन कंपनी के खिलाफ करीब $1.8 बिलियन के डैमेजेस का केस ठोक दिया। लेकिन अब रशियन कंपनी गाज़प्रोम ने भारत से कह दिया है कि हम भारत को एक पैसा नहीं देने वाले हैं और भारत ने भी इसका जम करके बदला लेना शुरू कर दिया है। देखिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि अब हमें अपनी LNG सप्लाई को डाइवर्स करना होगा और इसी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए भारत ने पिछले महीने ही कतर के साथ 20 सालों के लिए LNG डील को फाइनलाइज किया है, जिसके तहत LNG सप्लाई कतर हमें अगले 20 सालों तक करने वाला है, वो भी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड या फिर कहें फिक्स प्राइस पर। और ये कदम यही नहीं रुका, बल्कि भारतीय कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करीब 0.5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर एक लॉन्ग टर्म LNG डील साइन की है विद अबू धाबी नेशनल गैस कंपनी के साथ में। और तीसरा बड़ा कदम कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नीदरलैंड बेस्ड कंपनी विटॉल के साथ में 10 सालों के लिए LNG सप्लाई डील को फाइनलाइज कर दिया है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस साल 3 से 4 ऐसी और डील फाइनलाइज होने वाली है, जिसका सीधा इम्पैक्ट रशिया पर पड़ेगा। अब रशिया चाहता तो ये $1.8 बिलियन भारत को नुकसान के बदले पे कर सकता था और हमने जेन्युइन रीजन रखा है जिसके बदले भारत को नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इसी चीज को लेकर के कहा जाता है कि भारत इस समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर का है। आपके हिसाब से भारत का अग्रेसिव नेचर होना सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाता हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।